पहुंचा अब्बास अंसारी का काफिला। गाजीपुर जेल से कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा तो 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। अब्बास को तो सुप्रीम कोर्ट ने फातिहा में शामिल होने की अनुमति अब्बास को दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सशर्त अंतरिम जमानत दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 3 दिन की पैरोल पर अब्बास अंसारी, तो मुख्तार की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी। तो फातिहा पढ़ने के लिए बेटे अब्बास को इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त ये जमानत दी है। तो आपको बता दें कि 3 दिन के पैरोल पर 2 दिन वो जेल में रहेगा और आज अपने पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी। तो गाजीपुर जेल से कब्रिस्तान उसको लाया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारी है वो यहां पर कर ली गई है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आज जो गाजीपुर जेल से कब्रिस्तान तक अब्बास अंसारी को लाया जाएगा। तो बता दें कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी और उसकी मौत पर उस अब्बास अंसारी नहीं पहुंच पाया था। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को गाजीपुर जेल कासगंज से लाया गया है। दरअसल 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है और उसके बाद गाजीपुर जेल में अब्बास अंसारी को रखा गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद अब्बास अंसारी को यहाँ से मोहम्मदाबाद उस कब्रिस्तान पे ले जाया जाएगा जहाँ पर कि मुख्तार अंसारी को दफन किया गया है और वहाँ पर जाकर के अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ेंगे। चूँकि मुख्तार अंसारी को जब कब्र में दफनाया गया तो उस समय अफजाल अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि अब्बास अंसारी की बेल के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, पर अब्बास अंसारी को बेल नहीं मिली। ऐसे में अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया था और अब अब्बास अंसारी गाजीपुर पहुंचा है 3 दिन की अंतरिम जमानत पर ये तीनों दिन जेल में ही रहना होगा, यानी गाजीपुर जेल में ही अब्बास अंसारी को रहना होगा। और अब्बास अंसारी आज अपने पिता के कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाएगा। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जेल के आगे की तरफ जाने के लिए मीडिया को भी प्रतिबंधित है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और अब से लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे बाद अब्बास अंसारी को इस गाजीपुर जेल से मोहम्मदाबाद के उस कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा जहाँ पर कि मुख्तार अंसारी दफन है और वहाँ पर अपने परिवार के साथ अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ते हुए नजर आएंगे। और 3 दिन यहाँ पर गाजीपुर जेल में ही रहने के बाद अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट गाजीपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, मुख्तार की कब्र पर आज फातिहा पढ़ेगा अब्बास अंसारी, क्या अपडेट है, क्या तैयारी है? देखिए, इस समय हम जहां मौजूद हैं वो गाजीपुर का वो जेल है जहां पर अब्बास अंसारी को लाया गया है। कासगंज से लगभग 12 से 13 घंटे के सफ़र के बाद कासगंज जेल से गाजीपुर के इस जेल तक अब्बास अंसारी पहुंचा है और फिलहाल अब्बास अंसारी अभी जेल के अंदर है। जो बताया गया है कि लगभग 12 बजे के बाद अब्बास अंसारी को यहाँ से मोहम्मदाबाद जो कालीबाग कब्रिस्तान है जहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया था वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर अब्बास अंसारी जो है वो फातिहा पढ़ेगा। दरअसल परंपरा रही है इनमें कि 10 दिनों के बाद, मौत के 10 दिनों के बाद फातिहा पढ़ाया जाता है। परिवार के लोग इसमें शामिल होते हैं कब्रिस्तान में और उसी का निर्वहन करने के लिए आज यहाँ पर अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिली है कि वो अपने पिता के कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ सकता है। दूसरी तरफ बात की जाए, अब्बास अंसारी को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। आज फातिहा पढ़ने के बाद वापस अब्बास अंसारी इसी गाजीपुर जेल में आएगा और 11 और 12 अप्रैल को उसके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आके अब्बास अंसारी से मिल सकते हैं, ऐसी छूट दी गई है, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद 3 दिन जैसे ही पूर्ण होंगे उसके बाद अब्बास अंसारी को यहाँ से फिर कासगंज जेल के लिए रवाना कर दिया जाएगा और फिर उसे कासगंज जेल में ही रखा जाएगा। तो फिलहाल अब्बास अंसारी आज जब गाजीपुर जेल पहुँचा है तो उसे लगभग 12 बजे के बाद मोहम्मदाबाद के उस कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा जहाँ पर कि मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया है और वहीं पर अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ेगा और फिर वापस
अब्बास अंसारी इसी गाजीपुर जेल में आ जाएगा और 2 दिनों तक कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने परिवार के लोगों से मिल सकता है और उसके बाद वापस अब्बास अंसारी को कासगंज जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी हमें दी गई है और ये भी कोर्ट ने कहा है कि आप किसी तरह से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप देखिए जो गाजीपुर का ये जो जेल है, उस गाजीपुर जेल के ठीक जो वहाँ पर एक देख सकते हैं गेट लगा हुआ है, उस गेट से आगे मीडिया तक को जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि उस गेट से आगे मीडिया भी नहीं जा सकती। यानी कि जो मेन गेट है जेल का, वहाँ पर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। तो कोर्ट के आदेश का जो है सख्त तरीके से पालन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी भारी पैमाने पर यहाँ पर तैनात कर दी गई है। माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो जोहर की नमाज अदा की जाती है, उसके बाद जो है फातिया जो पढ़ा जाता है, तो उस फातिया पढ़ने के दौरान जो अब्बास अंसारी है वो कालीबाग के उस कब्रिस्तान में मौजूद रहेगा। तो कालीबाग के कब्रिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजामात हैं, क्योंकि जेल के बाहर तो आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया को जाने की जो है इजाजत नहीं है, किसी से भी बातचीत करने की इजाजत अब्बास अंसारी को नहीं होगी। तो जिस वक्त वो फातिहा में शामिल होगा तो घर का कौन कौन सदस्य वहां पर मौजूद होगा, वहां पर किस तरह की तैयारी है, इसको लेकर क्या जानकारी सुशांत? देखिए, कालीबाग कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। मीडिया को भी कब्रिस्तान के पास जाने की अनुमति नहीं होगी और ना ही आज कोई जो परिवार का सदस्य है वो मीडिया से बात करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा हमें अनुमान है और ऐसा बताया भी गया है। जो परिवार के लोग हैं, उमर अंसारी, अफजाल अंसारी, जो अफजाल अंसारी के लड़के हैं वो, ये सारे लोग जो सबुद्दुल्ला अंसारी के लड़के हैं वो, ये सारे लोग जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद रहेंगे और वहाँ पर फातिया पढ़ा जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में जो मुख्तार अंसारी के समर्थक है उसके भी आने की बात कही गई थी, पर पुलिस ने सबको समझा दिया है कि कोर्ट का आदेश है, एक निर्धारित संख्या में ही आप अंदर जा सकते हैं और वहां पर फातिया पढ़ सकते हैं। ये परिवार के लोगों को भी पहले से बता दिया गया है और कब्रिस्तान के आसपास एक बड़े दायरे में 200 मीटर के बड़े दायरे में एक बैरिकेडिंग कर दी गई है कि मीडिया को भी उसकी आगे आने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरीके की कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसका साफ साफ पालन किया जाएगा और भारी सुरक्षा में यहाँ पर अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा और वहाँ पर फातिया पढ़ने के बाद अब्बास अंसारी वापस इस गाजीपुर जेल में आ जाएंगे और 3 दिनों के बाद कासगंज जेल उन्हें भेज दिया जाएगा।